हिंदू नववर्ष पर बृजेश सिंह मुन्ना का बड़ा बयान, अपनी पंचांग तिथियों को समझना समय की जरूरत। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर बृजेश सिंह मुन्ना ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि आज के दौर में लोगों को अपने पारंपरिक पंचांग और तिथियों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली के चलते लोग अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस मौके पर उन्होंने बस्ती जिले में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक भी किया। प्रभात फेरी के दौरान उन्होंने हिंदू नववर्ष के महत्व, पंचांग की उपयोगिता और भारतीय परंपराओं के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश फैलाया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू पंचांग केवल तिथियों का गणना पत्र नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। इसके माध्यम से हमारे त्योहार, व्रत और सामाजिक जीवन की व्यवस्था तय होती है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं से अनभिज्ञ रह जाएंगी। बृजेश सिंह मुन्ना ने लोगों से अपील की कि वे हिंदू नववर्ष को केवल उत्सव के रूप में ही न मनाएं, बल्कि इस दिन से अपने सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाने का संकल्प लें। उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने इतिहास, धर्म और पंचांग की जानकारी प्राप्त करें और उसे आगे बढ़ाएं। अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान हमारी परंपराओं में है और इन्हें समझना व सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं बृजेश सिंह मुन्ना ने क्या कहा। प्रकार से लोगों में जागरूकता हुई है। कोई समय था कि जब लोग हंसते थे, मजाक करते थे कि ये हिंदू नववर्ष क्या है। वो 31 दिसंबर की रात में और नवीन वर्ष वही मनाने की परंपरा, खाना पीना और उल्टे सीधे काम करना। फिर 1 जनवरी को जो ईसाइयों का नववर्ष है वही मनाना लोग ज़्यादा जानते थे, हिंदू नववर्ष मनाना कम जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैली हुई है। इस बार जो 9 संवत्सर जिसका कल हम लोगों ने स्वागत किया है, रौद्र नामक संवत्सर है। रौद्र नामक संवत्सर है, इसका हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से कल उत्साह के सहित इसका स्वागत किया गया है। और इस नववर्ष में आपने देखा कि अयोध्या में जिन मंदिरों में शिखर पूजन नहीं हुआ था, उन मंदिरों में माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा और शिखर पूजन का कार्यक्रम किया गया है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के द्वारा नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली गई है। तमाम मंदिरों में पूजा पाठ, रात्रि को लोगों ने दीपक जलाया और भंडारे हुए, प्रसाद बांटा, आदि आदि माध्यमों से विभिन्न धार्मिक संगठनों ने हिंदू नववर्ष का, हिंदू नव संवत्सर का स्वागत किया है। हम अपने विचारों को परिवर्तित कर रहे हैं। धीरे धीरे हिंदू जनमानस जग रहा है और हिंदू नववर्ष के बारे में लोग जागरूक हुए हैं। और इस जागरूकता का लाभ हुआ है कि अपने बस्ती जो हमारा ज़िला है, ज़्यादा स्थानों पर हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम हुए हैं और ज़्यादा स्थानों पर और प्रभात फेरी के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से 9 संवत्सर के बारे में जागरूक करने का प्रयास हुआ है। नई पीढ़ी धीरे धीरे हिंदू नववर्ष के बारे में जान रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे नई पीढ़ियों के लिए? अब नई पीढ़ी में जैसे क्या है कि अभी पंचांग का महत्व तो नहीं लोग जान पा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जैसे हम पंचांग तभी जानते हैं जब हमारे यहाँ कोई पंडित पुरोहित आ गए और किसी विवाह का या कोई मांगलिक कार्यक्रम की तिथि निकालनी है, तभी हम पंचांग जान पाते हैं कि आज कौन सा मास है, कौन सा पक्ष है और कौन सा संवत है। हमें ये करना होगा कि लोगों को कम से कम दिन में 1 बार अपने पंचांग का दर्शन करना होगा। अपने बच्चों में, अपने बालकों में, अपने नई पीढ़ी में इस एक परंपरा को ढालना होगा कि दिन में कम से कम 1 बार सुबह उठ रहे हैं तो उस दिन का पंचांग जरूर देखें कि आज कौन सी तिथि है और कौन सा मास चल रहा है, कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा युगाब्द चल रहा है। संवत 2082 समाप्त हुआ है, जिसकी विदाई हम लोगों ने किया है, और ये संवत विक्रम संवत 2083 चल रहा है। युगाब्द 5128।
अब जब तिथियों को, अच्छा हमारे यहाँ होता क्या है, पूर्ण तिथि, हम कहते हैं कि पूर्ण तिथि मनाना है, और मनाते क्या हैं, दिनांक। तिथि के बारे में लोग चर्चा नहीं करते। हमारा जन्म तिथि हम मानते हैं और तिथि की हम चर्चा ही नहीं करते। हमको पूछा जाएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक का लोग बताते हैं। तिथि, अपनी तिथि लोगों को पता नहीं है, तो हमको अपनी तिथि को ज्ञात करना होगा। पूर्ण तिथि है, मान लीजिए हमारे परिवार में किसी की पूर्ण तिथि है, तो उसको नोट करके तिथि के हिसाब से रखना होगा। जैसा कि हम देखें कि हमारे यहाँ जो महापुरुषों का जन्म दिवस है और तमाम प्रकार के वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, वो तिथि के अनुसार होते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, कोई भी संस्कार होते हैं तो तिथि के अनुसार होते हैं। ये सब जानते हुए भी हम तिथि का बोध हमको नहीं हो रहा हिंदू समाज में। जब तक तिथि का बोध हमको नहीं होगा और तिथि का बोध हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में पंचांग का दर्शन रोज़ नहीं कराएंगे। हमारे कई ऐसे धार्मिक समूह हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि सुबह सुबह हम लोग पंचांग का दर्शन करते हैं, पंचांग को समझते हैं। हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें पंचांग पढ़ करके बताया जाता है कि आज फला तिथि है। इस प्रकार की चर्चा समाज में होगी। लोग तब तिथियों के बारे में, नववर्ष के जो हमारा हिंदी कैलेंडर है जिसको पंचांग कहते हैं, उसके बारे में जागरूक होंगे, तब लोग जानेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो है युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है? उनको तिथि बताया जाए, पंचांग बताया जाए, संवत बताया जाए। लोग खाली कैलेंडर देख करके काम करते हैं। ये हमारे यहाँ तो हमने बताया ना कि जैसे क्या है, हम तिथि कब देखते हैं, जब हमारे यहाँ कोई भी संस्कार होगा तभी तिथि देखी जाती है। उसके पहले हम तिथि नहीं देखते। तिथि का बोध धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और तिथियों का जब तक बोध नहीं होगा, हम जैसे सूर्योदय के साथ हम पंचांग का जब तक पाठ नहीं करेंगे, पंचांग का चिंतन नहीं करेंगे, पंचांग का जब तक हम बोध नहीं हमको हो जाएगा, तब तक इस प्रकार की, अच्छा हमारी जो नई पीढ़ी है उनको सहज हो गया है ये अंग्रेजी कैलेंडर। अच्छा हमारे यहाँ क्या है, ये संघ में तो कहते हैं कि जैसे स्वतंत्र क्या हुआ, देश जैसे सौंप दिया गया, लेकिन तंत्र हमारा नहीं हुआ। आज भी तंत्र हमारा नहीं हुआ है, चूँकि हमारे यहाँ छुट्टी कब होती है, संडे को। संडे को छुट्टी क्यों होती थी कि ईसाई कल्चर हमारे यहाँ जो वो है, संडे में उनकी छुट्टी होती थी, वो चर्च में जाते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। हाँ, और हम अपने मंगलवार को नहीं समझ पाए, उनके रविवार को ही मानते चले गए। यही पद्धति, ये पुरानी व्यवस्था है जो हमारी संस्कृति से पूर्व में छेड़छाड़ किया गया है, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वो विमर्श है आज जा कर के फलीभूत हो रहा है। वर्षों का विमर्श है, आज का नहीं है। वो वर्षों का विमर्श, वर्षों की विकृतियाँ, आज समाज जो विकृत हो रहा है, यही समस्या है। धीरे धीरे लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इन सब धार्मिक मूल्यों का उत्थान हुआ है और इन सब के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। ठीक है।